नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत तीसरे विश्व युद्ध में कैसे लड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह भारत का भूगोल इसे प्रभावी रूप से फोर्ट्रेस नेशन बनाता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की स्थिति काफी विपरीत है। अमेरिका दो विशाल महासागरों और एक पोलर आइस कैप द्वारा संरक्षित है। वहीं भारत का उत्तर की ओर से चीन से सामना है और पश्चिम की ओर से पाकिस्तान से। तीसरे विश्व युद्ध की रूपरेखा जानने से पहले हम भारत के चीन व पाकिस्तान के बीच के रिश्तों पर नजर डालते हैं कि रिश्ते खराब कैसे हुए। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और इसे हड़प लिया तो भारत और चीन के संबंध काफी खराब हुए। तब से चीन और भारत के बीच 3 बड़े संघर्ष हुए, जिसमें 1962 में एक पूर्ण युद्ध हुआ था जिसे चीन ने तकनीकी रूप से जीत लिया था। उसके बाद 1967 और 1987 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2 गतिरोध हुए। हालांकि नई शताब्दी में संबंधों में सुधार हुआ। 2010 के दशक तक सीमा विवादों की एक श्रृंखला ने एक बार फिर खतरा पैदा कर दिया। ये विवाद 2020 में तीव्रता से बढ़ गए, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए और अज्ञात संख्या में चीनी सैनिक मारे गए। अमेरिकी कांग्रेस की एक जांच में पाया गया कि चीन ने संघर्ष के लिए पहले से योजना बनाई थी, जिसमें घातक घटनाओं की संभावना शामिल थी। चीन ने एक बार फिर अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया और क्षेत्र में भारतीय नियंत्रण को और पीछे धकेल दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह सोची समझी साजिश थी। पश्चिम में भारत का सामना अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से है। दोनों देशों ने पिछले 70 वर्षों में कई युद्ध लड़े हैं, जिसमें भारत आमतौर पर अपने छोटे पड़ोसी पर विजयी रहा। हालांकि पाकिस्तान ने जल्द ही भारत पर असमान रूप से हमले करने के लिए आतंकवादियों को सीधे वित्त पोषण और हथियारों से लैस करने की ओर रुख किया। भारत में कई आतंकी हमले सीधे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज से जुड़े थे। 2 परमाणु सशस्त्र देशों में आज थोड़ी शांति बनी हुई है, लेकिन चीन के प्रति पाकिस्तान के फिर से जुड़ने से भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति समाप्त हो गई है। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को और करीब लाने के लिए कुछ बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अब भारत संभावित रूप से और अधिक अमेरिकी हथियार हासिल करने और खुद को अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के करीब लाने में रुचि रखता है। भारत की उत्तरी सीमा हिमालय के पहाड़ों द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित है, जो किसी भी संभावित चीनी घुसपैठ के खिलाफ लगभग अभेद्य सीमा बनाती है। भारत की सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान के साथ उसकी पश्चिमी सीमा है। वर्षों से भारत के साथ अपने संघर्षों में पाकिस्तान को आमतौर पर बहुत नुकसान हुआ है। 2 राष्ट्रों के बीच एक आधुनिक संघर्ष अनिवार्य रूप से भारत के पक्ष में है और इस तरह की भारी सैन्य शक्ति के साथ उलझने में खुद पाकिस्तान सरकार को खतरा महसूस होता है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह भविष्य में खुद को युद्ध में बचाने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए तैयार होगा। लेकिन भारत पाकिस्तान से भी अधिक हथियारों से लैस है और भारत की परमाणु शक्ति पाकिस्तान की परमाणु शक्ति से कई गुना तक अधिक है। भारत के लिए एक बड़ा खतरा चीन और पाकिस्तान के बीच एक पारंपरिक युद्ध होगा और पाकिस्तान और चीन दोनों एक दूसरे के मित्र भी हैं। अपने स्वयं के क्षेत्र पर आक्रमण का कोई डर नहीं होने के कारण चीन अपनी जमीनी सेना का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है और भारत को एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि भारत के पास स्वयं के हथियार उद्योग की कमी है। एक गैर गठबंधन राज्य के रूप में भारत बहुत अवसरवादी रहा है और उसने खुद को उन हथियारों से लैस करने के लिए चुना है जो पश्चिम और पूर्व सोवियत संघ और रूस दोनों से अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल हैं। हालांकि दोनों में से किसी के साथ विशेष रूप से गहरे रक्षात्मक संबंध नहीं होने के कारण भारत अब अनूठी स्थिति में है और यही कारण है कि भारत आज किसी भी देश के साथ भागीदार नहीं है जो आधुनिक 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों को बनाता हो। यदि आप किसी के संभावित प्रतिद्वंद्वी से निपटने की ताकत रखते हैं तो कोई भी आपको अपने सर्वश्रेष्ठ हथियार साझा करने के लिए आमंत्रित नहीं करेगा। रूस ने भारत को इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि वह खुद पैसों की तंगी से जूझ रहा था और उसने अपने Su-57 को बेचने के लिए भारत का रुख किया। देसी हथियारों के उद्योग के बिना भारत स्वाभाविक रूप से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। आज भारत एक देसी रक्षा उद्योग को शुरू करने के प्रयास के लिए कदम उठा रहा है, क्योंकि जब तक यह कदम नहीं उठाया जाएगा
भारत तकनीकी रूप से पीछे छूटता जाएगा। यही कारण है कि भारत धीरे धीरे अपनी गुटनिरपेक्ष स्थिति को हटा रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका के करीब जा रहा है, जो चीन से बहुत नाराज है। पारिवारिक रूप से घरेलू टैंक अर्जुन को बनाने का भारत का प्रयास काफी सही रहा, लेकिन 2013 में भारत सरकार को टैंकों का एक छोटा बेड़ा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत में बौद्धिक पूंजी या विनिर्माण क्षमताओं की कमी नहीं है, लेकिन इसमें रूस, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य जैसे प्रसिद्ध वैश्विक हथियार निर्माताओं की विशेषज्ञता की कमी है। आधुनिक हथियार दशकों के अनुसंधान और विकास, परीक्षण और प्रयोग और प्रत्यक्ष युद्ध क्षेत्र अवलोकन की नींव पर बनाए गए हैं, जिनमें से सभी का भारत में अभाव है और इसे रातों रात शुरू नहीं किया जा सकता है। हालांकि भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ है, विशेष रूप से चीन पर, और वह है भारत की नौसेना। भारतीय नौसेना ज्यादातर आधुनिक जहाजों का बेड़ा संचालित करती है और एशिया में दूसरी सबसे शक्तिशाली नौसेना है। यह एक ऐसी क्षमता है जिससे चीन अपने सीमित बेड़े, लॉजिस्टिक्स और विमान वाहक की कमी के कारण संघर्ष कर रहा है। आज भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 11 डेस्ट्रॉयर्स, 12 फ्रिगेट्स, परमाणु प्रतिरोध के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और 16 कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स हैं। यह भारत को उस महत्वपूर्ण शक्ति को प्रोजेक्ट करने की अनुमति देता है जहां यह सबसे अधिक मायने रखता है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में गहराई तक सक्षम होने के साथ चीन के समुद्री व्यापार को लगभग पूरी तरह से बंद करने में सक्षम है, जिससे चीन की तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ेगा और इससे चीन की अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाएगी। मलक्का स्टेयर्स और इंडोनेशिया में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और कई चेक पॉइंट के साथ भारतीय नौसेना चीन के आयात को लगभग पूरी तरह से रोक सकती है। चीन इससे वाकिफ है, यही कारण है कि वह तेजी से अपने स्वयं के विमान वाहक विकसित करने के लिए काम कर रहा है। अनिवार्य रूप से शक्ति का संतुलन चीन की ओर स्थानांतरित हो जाएगा, जिसकी एक बड़ी ताकत अधिक आधुनिक हथियार तैनात करने की क्षमता है। तब भारत को एक फायदा मिलता है जो चीन को नहीं मिलता, और वह है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसका बढ़ता संबंध। चीन ने पहले ही कई क्षेत्रीय निरंकुश शक्तियों को ट्रैकिंग और निगरानी तकनीक के साथ मदद की है। हर साल चीन ताइवान के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ताइवान न केवल सीसीपी के किनारों पर बैठा एक दोस्ताना लोकतंत्र है, बल्कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के लिए दुनिया की लगभग संपूर्ण मांग का आपूर्तिकर्ता भी है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या TSMC आधुनिक माइक्रोचिप्स की लगभग अपनी संपूर्ण आपूर्ति के साथ दुनिया की आपूर्ति करती है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अभिन्न अंग है। इसकी 5mm निर्माण प्रक्रिया दुनिया में सबसे छोटी, सबसे उन्नत माइक्रोचिप का उत्पादन करती है, जिसके बिना आधुनिक हथियार और साथ ही आधुनिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग असंभव है। यदि चीन ताइवान को अपने कब्जे में लेता है और वह अपनी विनिर्माण और बौद्धिक क्षमताओं के साथ माइक्रोचिप आपूर्ति पर चीन को वैश्विक आधिपत्य के साथ छोड़ देगा और इसे सीसीपी और उसके लक्ष्यों के लिए बंधक बना लेगा। कोई भी जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से असहमत है, उसे निर्यात प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। भारत की चीन और पाकिस्तान के अलावा किसी भी देश से दुश्मनी नहीं है और भारत की कई देशों के साथ दोस्ती होने के कारण भारत तृतीय विश्व युद्ध में विजेता बन सकता है। अगर भारत 21वीं सदी में फलना फूलना जारी रखता है तो गुटनिरपेक्षता को समाप्त करना होगा। और आज के समय में भारत G20 देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान को काफी खतरा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको इतिहास के तथ्यों, माइंड थॉट्स, इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स और कंस्ट्रक्शन पर इसी तरह पूरी व्याख्या के साथ वीडियो देखने पसंद हैं तो थॉटी माइंड को सब्सक्राइब करें।